अजीज बहनों भाइयों, जय मसीह की। मिरेकल ऑफ जीसस ये मेरे चैनल का नाम है और आप सबका स्वागत करता हूं। मित्रों, मैं आज आपके सामने एक बहुत ही प्रभावपूर्ण वचन लेकर आया हूं, जो कि मत्ती रचित सुसमाचार के 17वें अध्याय के 14वें पद से मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा। जब वे भीड़ के पास पहुंचे तो एक मनुष्य उसके पास आया, यानी खुदावन यीशु मसीह के पास आया और घुटने टेक कर कहने लगा, है प्रभु, मेरे पुत्र पर दया कर, क्योंकि उसको मिर्गी आती है। वो बहुत दुख उठाता है, बार बार आग में और पानी में चला जाता है। मैं उसको तेरे चेलों के पास लेके आया था, लेकिन तेरे चेले उसको ठीक ना कर सके। यीशु ने उत्तर दिया, है अविश्वासी और हठीले लोगों में कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक तुम्हारी सहूंगा। उस बालक को मेरे पास लेकर आओ। तब यीशु ने देखा कि उस बालक के अंदर एक भयंकर दुष्ट आत्मा है। तब खुदावन यीशु मसीह ने उसको जोर से आवाज में डांटा कि उसमें से निकल जा, और वो लड़का उसी घड़ी से ठीक हो गया। मित्रों, उसके बाद तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास जाकर कहा, हम उस इंसान के पास गए थे, उसके बालक के अंदर दुष्ट आत्मा थी, लेकिन हमने बहुत प्रार्थना करी, लेकिन वो दुष्ट आत्मा नहीं निकल पाई। तब प्रभु ने उनको समझाया कि ये दुष्ट आत्माएं हठीली होती हैं, ये बिना प्रार्थना, दुआ और सामर्थ्य के बिना ये नहीं हटती हैं। इनके लिए जब आप दुष्ट आत्माओं को निकालो तो प्रार्थना, दुआ में रहो, प्रभु की सामर्थ्य में रहो और उपवास करो, तब ये दुष्ट आत्माएं अपने आप चली जाती हैं। मित्रों, हमने देखा है कि कभी कभी हम मिनिस्ट्रियों में जाते हैं और वहां के जो प्रचारक होते हैं जोर जोर से बोलते रहते हैं, उसके ऊपर हाथ रखते हैं, फिर भी दुष्ट आत्मा नहीं जाती, और लास्ट में वो धक्का दे देते हैं, वो पीछे को गिर जाती और कहते हैं कि अरे दुष्ट आत्मा निकल गई। मित्रों, प्रभु ने हमसे कहा है कि जब तुम किसी भी दुष्ट आत्माओं को निकालो तो उसके सबसे पहले आप दुआ, प्रार्थना में और उपवास में रहो, क्योंकि ये दुष्ट आत्माएं इंसान को पहचानती हैं। दुष्ट आत्माओं से आप वार्तालाप करोगे तो दुष्ट आत्मा कहेगी, मैं तुझे नहीं पहचानती, तू कौन है। मैं फिर उससे कहेंगे कि हम यीशु के भक्त हैं, तब दुष्ट आत्माएं भी वार्तालाप करती हैं, हाँ यीशु को मैं जानती हूं, मैं तुझे नहीं जानती कि कौन है। इसलिए प्रभु ने कहा है कि ये दुष्ट आत्माएं बहुत हठीली होती हैं, इसलिए इनके निकालने के लिए हमें उपवास और प्रार्थना और सामर्थ्य में रहना बहुत जरूरी है, तभी ये दुष्ट आत्माएं निकल कर भागती हैं। मित्रों, एक और मैं आपको बताना चाहता हूं एक बात, कि किसी भी दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए आप उस मनुष्य के सर पर हाथ ना रखें, जिसे आजकल कहा जाता है ले हैंड प्रार्थना। अब यदि वो व्यक्ति सही है और उस प्रचारक के ही अंदर अगर दुष्ट आत्मा है, तो उसके सर पर जब वो टच करेगा, तो स्पर्श करेगा, तो वो दुष्ट आत्मा उस इंसान से निकलकर उसमें चली जाती है। और यदि प्रचारक बिल्कुल सही है और लेकिन प्रार्थना, दुआ, उपवास में नहीं है और वो प्रार्थना करता है उस दुष्ट आत्मा के लिए, तो वो दुष्ट आत्मा उसमें से निकलकर उस प्रचारक के अंदर चली जाती है। इसलिए प्रभु ने जब भी दुष्ट आत्माओं को निकाला तो दूर से डांट कर उसको चले जाने के लिए कहा। इसलिए जो भी दुष्ट आत्मा से ग्रसित मनुष्य होता है, उसके सर को या उसके स्पर्श ना करें, बस दूर से ही प्रभु के नाम से उस दुष्ट आत्मा को डांटेंगे तो वो चली जाएगी, क्योंकि खुदावन यीशु मसीह के नाम से ही दुष्ट आत्माएं डरती हैं और कांपती हैं, थरथराती हैं। इसलिए जब दुष्ट आत्माओं को आप निकालें तो सर्वप्रथम आप दुआ, प्रार्थना और उपवास में रहें, उसके पश्चात ही आप
जिस दुष्ट आत्मा को आपने किसी मनुष्य में से निकालना है तो उसको स्पर्श ना करें। लहन प्रार्थना एक बहुत ही खतरनाक प्रार्थना है, क्योंकि इसमें आदान प्रदान होता है। या तो दुष्ट आत्मा निकल जाएगी, या फिर निकलकर वो जिसके जो उसके लिए प्रार्थना उसके अंदर चली जाएगी, या फिर जिसके अंदर दुष्ट आत्मा है और वो इंसान जो प्रचारक है उसने प्रभु में वो सामर्थ्य ही नहीं है तो उसके अंदर चली जाएगी। इसलिए प्रभु ने ये एक हमें आदेश दिया है कि दूर से हमें उस दुष्ट आत्मा को डांटना है, तो वो दुष्ट आत्मा चली जाती है। कुछ लोग प्रचारक लोग दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए उससे पूछते हैं तू कहां से आया, तेरा नाम क्या है, ऐसे ऐसे बातें करते हैं जो कि गलत है। और कुछ प्रचारक लोग अपने मिनिस्ट्रियों में दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए उसका ठट्टा करते हैं, मजाक बनाते हैं और उससे पूछते हैं तू कहां से आया है, क्या नाम है। ऐसा नहीं कहना है। प्रभु ने जब दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए आह्वान किया तो दूर से ही उस दुष्ट आत्मा को डांटा और उससे सीधे कहा निकल जा उसके अंदर से, ना कि उससे कोई वार्तालाप किया। इसलिए बहनों भाइयों, आज सतर्क हो जाइए और जब भी आप किसी के अंदर से दुष्ट आत्मा निकालते हैं तो दूर से ही उस इंसान को स्पर्श ना करें, बल्कि दूर से ही उस दुष्ट आत्मा को प्रभु के नाम से डांटें, तो वो निकल के भाग जाएगी। और उस दुष्ट आत्मा को भगा तो आपने दिया, लेकिन उसको निर्देश दे कि तू यहां से पानी में या समुद्र में चले जा, तो वो दुष्ट आत्मा फिर वापस लौट के नहीं आती। इसलिए प्रभु ने बड़े निर्देश दिए हैं कि जब तुम किसी दुष्ट आत्मा को निकालो तो ये जाति बहुत ही ढीठ होती है, नहीं जाती है। इसलिए प्रार्थना, दुआ और उपवास से में आप रहेंगे, तब ये दुष्ट आत्माएं आपको देखकर ठहर कांपेंगी और भाग जाएंगी। और प्रभु ने उस बालक को जो दुष्ट आत्मा ग्रस्त था, उसके अंदर जो दुष्ट आत्मा थी, प्रभु ने जोर से डांटा और वो दुष्ट आत्मा निकल कर चली गई। इसलिए बहनों भाइयों, आज प्रभु के वचन को बड़ी गहराई से मनन करें और सतर्क हो जाइए कि जब आप दुष्ट आत्मा निकालते हैं तो दूर से ही डांट कर उसको भगाते हैं। उस इंसान को स्पर्श ना करें। स्पर्श करने से आदान प्रदान होता है, जिससे कि या तो दुष्ट आत्मा निकल के उस प्रचारक में चली जाएगी, और यदि उस प्रचारक के अंदर है जिसने क्या कहते हैं प्रभु के नियमों का पालन ना करते हुए उस दुष्ट आत्मा ग्रस्त उस व्यक्ति को छुआ है, तो उसके अंदर चली जाएगी और वो इंसान तड़पता हुआ गिर जाएगा पीछे। ऐसा ही हो रहा है आजकल। इसी सतर्क होते हुए, प्रभु का भय मानते हुए, प्रार्थना उपवास में रहने के पश्चात ही आप प्रार्थना के द्वारा उस दुष्ट आत्मा को भगा सकते हैं। इसलिए प्रभु के ये निर्देश हैं कि जब आप ये दुष्ट आत्मा जाति बहुत ही भयंकर होती है, इसलिए इनको निकालने के लिए प्रार्थना और उपवास का होना बहुत जरूरी है। प्रार्थना उपवास के द्वारा ही ये दुष्ट आत्माएं भागती हैं। आशा है इस वचन के द्वारा आपको प्रेरणा मिली होगी और कुछ आत्मिक ज्ञान प्राप्त हुआ होगा कि जो प्रभु ने हमको दिया है और जो मैंने आपको शेयर किया है। और प्रभु आपके साथ हो, आपकी मदद करे। प्रभु का अनुग्रह आप पर हमेशा होता रहे। आमीन।